अब सारी सूरत-ए-हाल सामने आ गई है कि कल रात को अटैक होने के लिए जा रहा था। रात के 1 बजे ईरान को इन्फॉर्म किया गया कि हम आप पर अभी अटैक करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब सिनेरियो क्या हुआ है? तुर्की और कतर ने अमेरिका को ओमान के साथ वॉर्न किया। इसमें सऊदी अरब मेन पर शामिल था, यानी सऊदी अरब, कतर और ओमान ये मेन कंट्रीज हैं। तुर्की ने उसके बाद सेकंड किया, इजिप्ट में आया। लेकिन सऊदी अरब और कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ईरान ने सारे निशाने बांध दिए और आपके फौजी अड्डे उड़ाने के लिए जा रहा है। इवन के गल्फ कंट्रीज के अंदर ये फौजी अड्डे उड़ाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि इस सूरत-ए-हाल के अंदर ईरान ने इन ममालिक को बता दिया है कि हमने निशाना बांध दिया है और हम आपके मुल्कों में फौजी अड्डे उड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि अब आपके हाथ में है, आप ट्रंप को मनवा सकते हैं तो मनवा लें, वरना हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। ट्रंप से बात क्या हुई है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान, उन्होंने ट्रंप को कहा है कि आप ईरान को एक मौका दें। अगर आपने अटैक किया तो अगले ही 30 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका की कई मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दाग दिए जाएंगे और सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे और सैकड़ों फौजी मारे जाने का खदशा है और जंग बढ़ेगी तो हजारों फौजी मारे जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ये सोचें ना कि जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई थी, यानी इस सूरत-ए-हाल में अब आप देखें ना कि कैसे मामला होता है कि आप रात के 1 बजे अचानक अटैक की बात करते हैं, तेल की कीमतें 3% नीचे गिर जाती हैं। और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर असल मसला यहां पर यह आता है कि अमेरिका के जो बॉम्बर्स थे, वो अमेरिका के तमाम चीजें, उनके स्टेल्थ फीट या उनके बंकर बस्टर, वो सारे के सारे उड़ाने के लिए निकल चुके थे। और उसके बाद इन सबको वापस बुलाया गया और नेतन्याहू चला गया ग्रीस में, और उसके बाद इजराइल की फौजें हाई अलर्ट है और सब कुछ है। ये क्या होने के लिए जा रहे हैं? आप जरा ये सारी सूरत-ए-हाल को समझें कि ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा और अचानक से असल में फिजिबिलिटी नहीं बनी। और इन ममालिक ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया। अब ये नहीं पता कि क्या उन्होंने ये भी धमकी दी कि जो अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, हम वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। देखें, डायरेक्ट आप ट्रंप को धमकी देंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खदशा है कि भाई अगर यहां पर तबाही होगी तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप एक मौका दें। अब देखें ट्रंप ने किया क्या है। उसने कहा मैं ईरान पर अटैक अभी नहीं करता, मैं वापस बुला रहा हूं। और अटैक की सूरत-ए-हाल आप देखें कि इजराइल ने आज अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। छुट्टियां मनसूख हो गई हैं उनके लोगों की, तमाम के तमाम मुल्क में शेल्टर्स ओपन कर दिए गए हैं, अस्पताल उनके हाई अलर्ट है। नेतन्याहू ग्रीस में मौजूद है। ट्रंप इस सूरत-ए-हाल में सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं? ये सबसे पहले आप मनाजिर देखिए, ईरान के ऑयल टैंकर्स को इन्होंने तहवील में ले लिया है और अपनी फौजें उतार दी हैं। यानी ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि वो ये काम करें, अपनी फौजें उन्होंने उतारी हैं और ईरान के ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। ये पहला आप समझ लें कि अटैक हुआ है इस सूरत-ए-हाल में। इधर से लड़ाई की चीजें चल रही और जैसे ये सारे का सारा मामला हुआ है कि इन्होंने ये काम किया, उसी वक्त अमेरिका ने एक और भी काम कर दिया कि ऑयल टैंकर, यानी आप सोचें वो तेल उनका कब्जे में ले रहा है, अटैक कर रहा है, चीजें कर रहा है। अब लेकिन ये ऐसी सूरत-ए-हाल तो जाहिर सी बात है आम आवाम के अंदर ट्रंप की वो वैल्यू नहीं रहेगी। उसने तो कहा था मैं ईरान की मदद करने के लिए आ रहा हूं, वो तो इल्जाम लगा रहा था, लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। असल कहानी ये है कि अमेरिका ने अपना एयर